हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पारा मेडिकल जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षार्थियों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो बिहार आईटीआई के छात्र भी देखें और किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए, पिछले वीडियो में मैंने 13 नंबर क्वेश्चन तक चर्चा कर चुका था और मैं आप लोगों को बताया था कि ये वीडियो आप सब नहीं देख रहे हैं, कृपया देखें और ज़रूर देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप लोग सीखेंगे ज़रूर, और कुछ सीखें तो ज़रूर कमेंट करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा काम कर सकूं। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। अक्षांश रेखा सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है। ये हम लोगों की पृथ्वी हुई, पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाने वाली रेखा को विषुवत रेखा बोला जाता है। इसको अक्षांश रेखा भी बोला जाता है। ये भी एक अक्षांश हुई, ये भी एक अक्षांश हुई, ये भी एक अक्षांश हुई। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी अक्षांश रेखा खींची जाती है। तो ये दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर दूरी होती है। यही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबों को पसंद आ रहा होगा और ये अच्छी तरह से आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये दोनों अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का उपग्रह तो साधारण शब्दों में हम लोग समझते हैं कि ये चंद्रमा जो होती है, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, फोबोस किसका उपग्रह है, तो फोबोस मंगल का उपग्रह है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मंगल का 2 उपग्रह है, एक फोबोस और एक डिमोस। गैनीमेड, तो गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बोला जाता है और उसका उपग्रह जो है ये गैनीमेड है। डिमोस, तो फोबोस और डिमोस दोनों मंगल का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है। तो दिन और रात किस तिथि को बराबर होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है डी नंबर। डी नंबर में ए भी है और बी भी है, यानी कि दोनों इसका आंसर होगा। 21 मार्च याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों डेट के दिन और रात बराबर होती है। दिन रात बराबर होती कहाँ पे है रोज, ये विषुवत रेखा पे होती है। विषुवत रेखा कहाँ है, तो पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाने वाली रेखा को विषुवत रेखा, उसका एक और नाम है भूमध्य रेखा, उसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चंद्र ग्रहण जो होता है कभी भी पूर्णिमा के दिन होता है। ये एक फिक्स पॉइंट है। चंद्र ग्रहण के समय होता क्या है कि चंद्रमा, ये मान लीजिए कि सूर्य हुआ और ये हम लोगों का चंद्रमा हुआ और ये हुआ पृथ्वी यानी अर्थ। ठीक है, तो ऐसा ही एक पोजीशन आता है, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले मैं आंसर बता दूं और आप लोगों को पूर्ण रूप से पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ये हम लोगों का पृथ्वी है, अर्थ है, और ये हम लोगों का सूर्य है और ये होता है मून। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उसी परिस्थिति में क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। जैसे सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा ढक जाती है, इसी के कारण हम लोगों के यहाँ प्रकाश नहीं आती है। यह मैं आपको फिर सूर्य ग्रहण के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चंद्र ग्रहण कभी भी होती है, पूर्णिमा का दिन होती है। यह परिस्थिति क्या होता है, तो SEM याद रखिएगा। ठीक है, या MES भी याद रख सकते हैं। पृथ्वी जो होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। बस याद रखना है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, और जब सूर्य ग्रहण होता है तो बीच में चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण के परिस्थिति में यहाँ पे बीच में मून आ जाएगी और यहाँ पे अर्थ आ जाएगी। ये हम लोगों का सूर्य ग्रहण होगा और हम लोगों का चंद्र ग्रहण में इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बस वहाँ आइए गया क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण होता है तो मैं आपको क्या बताया कि सूर्य ग्रहण के परिस्थिति में चंद्रमा बीच में आती है। सूर्य ग्रहण के स्थिति में चंद्रमा बीच में आती है, तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आती है नहीं। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में, याद रखना है, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, यानी बीच में जब चंद्रमा आएगी तो उसी परिस्थिति को सूर्य ग्रहण बोलेंगे, और जब बीच में पृथ्वी आएगी उस परिस्थिति को क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण बोलेंगे।
सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होती है और चंद्र ग्रहण क्या होता है, पूर्णिमा के दिन होती है। एक ट्रिक के रूप में आप याद रखेंगे चंद्रपुरा, हम लोगों के बगल में एक गांव है चंद्रपुरा गांव, तो इसलिए हम उसका याद रखने का ट्रिक बना दिए कि चंद्र ग्रहण जो होगा पूर्णिमा के दिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूरज कहाँ दिखाई देता है। एक प्रश्न आता है मध्य रात्रि का देश किसको बोला जाता है, तो मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को बोला जाता है। लेकिन मध्य रात्रि का सूरज कहाँ दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र और नॉर्वे में। तो ये सब क्षेत्र है कहाँ पे, ये हम लोगों की पृथ्वी, और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक बोला जाता है और दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिक बोला जाता है। उसी के बीच में नॉर्वे इसी में स्थित है। ठीक है, इन तीनों जगह पे मध्य रात्रि में सूरज दिखाई देती है। जब पृथ्वी घूमती है तो वहाँ जब 12 बजता है तो उस परिस्थिति में सूरज दिखाई देती है। ठीक है, इन तीनों बात में, लेकिन याद रखना होगा कि मध्य रात्रि का देश किसको बोला जाता है, तो नॉर्वे को बोला जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर तो तीनों होगा, क्योंकि तीनों उत्तरी ध्रुव पे है। कोई ये उत्तरी ध्रुव पे है, नॉर्थ साइड में है, और ये साउथ साइड में है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक, टिक हम लोगों के माथा में ऊपर होता है, इसलिए टिक जो होता है ऊपर, यानी आर्कटिक ऊपर और अंटार्कटिक नीचे। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। पृथ्वी में 3 परत होती है, याद रखेंगे पृथ्वी में 3 परत होती है। सबसे पहले परत को बोला जाता है सियाल, और दूसरे परत को सीमा, और तीसरे परत को नीफ है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोले तो क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है। ठीक है, तो ऊपरी परत को भूपर्पटी बोला जाता है, जिसको क्रस्ट बोला जाता है। क्रस्ट, और 2 नंबर पे मेंटल और 3 नंबर पे क्रोड होता है। क्रोड क्या होता है, सबसे भीतर वाले पार्ट को होता है। क्रस्ट को हम लोग बोलते हैं सियाल, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम जिसमें मिला होता है उसमें, उसको क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है। तो ऊपरी परत को हम लोग भूपर्पटी बोला जाता है। पृथ्वी में 3 परत होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी के ऊपरी परत यानी भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है। तो पृथ्वी के ऊपरी परत भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ऑक्सीजन के बाद एल्युमिनियम की मात्रा होती है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को तो आप लोग को देखना ही देखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पटी क्रस्ट बोलते हैं, और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। मुझे विश्वास है कि ये भी वीडियो आप सबको पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नहीं किए हैं बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे द्वारा कभी भी वीडियो बनाया जाए उसकी सूचना आपको जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।